Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IAS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 20th दिसंबर 2023 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन एंड वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चन हैं, प्लीज़ उनको सॉल्व कीजिएगा एंड आपका जितना भी स्कोर आता है उसको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज हु इज रिसेंटली इलेक्टेड टू द गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनिड्रॉइट। हाल ही में यूनिड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल के लिए किसे चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। इंडिया की तरफ से उमा शेखर को यूनिड्रॉइट की गवर्निंग काउंसिल में शामिल कर लिया गया है, इनको इलेक्ट किया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है क्योंकि इंडिया की तरफ से किसी पर्सन को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में इलेक्ट किया गया है। अभी हाल ही में वोटिंग हुई थी जिसमें उमा शेखर को 45 आउट ऑफ 59 वोट्स मिले हैं और इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इनको शामिल कर लिया गया है। क्या है यूनिड्रॉइट? ये इसका जो पूरा नाम है दैट इज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ और उसकी गवर्निंग काउंसिल के लिए भारतीय वुमन उमा शेखर को चुना गया है। इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और कितना ड्यूरेशन रहेगा इनका? 2024 से 28 तक ये इस पद पर रहेंगी एंड ये इंडिया का जो कमिटमेंट है ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड्स को यूनिफाई करने में एंड डेवलप करने में तो उसको ये दर्शाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, आपको ये नेम पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिड्रॉइट लोकेटेड। यूनिड्रॉइट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, रोम, हेग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ये इंस्टीट्यूशन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूज़ में है और इंडिया की वुमन को, इंडिया की पर्सनालिटी को जो है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए इलेक्ट किया गया है। तो आपको यूनिड्रॉइट के बारे में पता होना चाहिए। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ और ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं उनमें जितने भी प्राइवेट एंड कमर्शियल लॉज हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको मॉडर्नाइज करने के लिए अकॉर्डिंग टू टाइम एंड नीड, तो उनमें अलग अलग मेथडोलॉजी के थ्रू उनमें उनको मॉडर्नाइज करना, हार्मोनाइज करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल पर। अगला क्वेश्चन है विच एशियन कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन हिट बाय डेडलीस्ट अर्थक्वेक इन 13 ईयर्स। हाल ही में कौन सा एशियाई देश 13 वर्षों में सबसे घातक भूकंप की चपेट में आया है? इंडिया, चाइना, नेपाल एंड श्रीलंका। तो अभी हाल ही में चाइना में एक अर्थक्वेक आया है जो कि 13 ईयर्स के बाद आया है चाइना में। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। जो चाइना का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर अर्थक्वेक आया है और इसका ये 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है जिसने मेनली गंसू प्रोविंस को हिट किया है। कहाँ पर ये गंसू प्रोविंस? ये तिब्बतन एंड लॉयस प्लेट्यूज हैं जो कि मंगोलिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके बीच में ये प्रोविंस पड़ता है। ये तो एक ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नेम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि गंसू प्रोविंस कहाँ पर लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल जेंडर इक्वेलिटी ऑनर 2023 हैज़ बीन गिवन टू विच कंट्री। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता सम्मान किस देश को दिया गया है? पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। अभी हाल ही में इंटरनेशनल जेंडर इक्वेलिटी ऑनर 2023 जो कि अफगानिस्तान को दिया गया है क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, उसने वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है महिलाओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने में। अभी जब से तालिबान का रूल आया अफगानिस्तान में तब से महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा था, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने, वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर ने अपनी आवाज़ उठाई और महिलाओं को प्रोटेक्ट करने में अपना योगदान दिया। इसलिए इंटरनेशनल जेंडर इक्वेलिटी प्राइज़ दिया गया है अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर को। एंड किसके द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड? फिनलैंड के द्वारा, जो कि जेंडर इक्वेलिटी के फील्ड में बेसिकली ग्लोबल चैम्पियन माना जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले 2021 में ये अवार्ड दिया गया था टर्की का एक ऑर्गेनाइजेशन है वी विल स्टॉप फेमिसाइड प्लेटफॉर्म।
और यहाँ पर भी महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा था उसको रोकने में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का रोल रहा था, इसलिए अवार्ड दिया गया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट अवार्ड है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री को अभी हाल ही में दिया गया है और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टू प्रमोट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आईआईटी कानपुर हैज़ कोलैबोरेटेड विद। प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर ने किसके साथ सहयोग किया है? इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्टल गार्ड एंड इंडियन आर्मी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने इंडियन नेवी के साथ कोलैबोरेशन किया है और सो दैट कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो है को प्रमोट किया जा सके एंड अलग अलग इनोवेटिव सॉल्यूशंस को फोस्टर किया जा सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंगेजमेंट को बढ़ाया जा सके, इसमें सहयोग किया जा सके। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको जो है इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज एडेड टू द लिस्ट ऑफ निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बाय WHO। निम्नलिखित में से किस बीमारी को WHO द्वारा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की सूची में जोड़ा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। अभी नोमा डिजीज को निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, किसके द्वारा? WHO के द्वारा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन एक अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के बारे में एंड उसमें से आपको ऑड वन जो है सिलेक्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नोमा जो है वो अब एक निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है और किसके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है? WHO के द्वारा। इसको कैनक्रम ओरिस के नाम से भी जाना जाता है और इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। इस बीमारी की वजह से 90% लोगों की डेथ होती है और ये डायरेक्टली लिंक्ड है एक्सट्रीम पॉवर्टी से, माल न्यूट्रिशन, जहाँ पर अच्छा खाना नहीं है, पॉवर्टी है, गरीबी है एंड जहाँ पर साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं है जिन एरियाज़ में, वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा होती है। और नोमा एक सीवियर गैंग्रीनस डिजीज़ है, माउथ एंड फेस पर होने वाली। गैंग्रीनस का मतलब होता है कि जो बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है, तो ऐसी बीमारी को गैंग्रीनस डिजीज़ बोलते हैं। एंड इसका ये जो बीमारी है मेनली कौन सी सेक्शन को अफेक्ट करती है? मेनली 2 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको अफेक्ट करती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ क्या होती हैं। बेसिकली ऐसी डिजीज़ जो लो इनकम पॉपुलेशंस में, मेनली डेवलपिंग जो रीजन्स हैं लाइक अफ्रीका, एशिया, अमेरिकाज, वहाँ पर ये डिजीज़ पाई जाती हैं एंड मेनली इनके पीछे जो रीज़न होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, जहाँ पर साफ़ सफाई ना होना एंड ओरल हाइजीन की कमी होना, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होना एंड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस की वजह से ये बीमारियाँ होती हैं, जैसे वायरसेस की वजह से, बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआ, पैरासाइटिक वॉर्म्स। तो ये होती हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। अभी हाल ही में नोमा को इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। ये सभी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2023 इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2023 के संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2023 को अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया है और इसमें बताया है कि जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पर अभी तक का वार्मेस्ट समर रिकॉर्ड किया गया है। 4 टाइम्स टेम्परेचर, तापमान इस रीजन का, आर्कटिक रीजन का बढ़ चुका है हमेशा की तुलना में। अगर बात की जाए नोआ की, यानी कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये एक साइंटिफिक एंड रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि फंक्शन करती है अंडर विद इन यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और इसको फाउंड किया गया था। इसका फॉर्मेशन हुआ 1970 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन के बारे में, नोआ के बारे में, क्योंकि इसके द्वारा भी हाल ही में ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है एंड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2023 जो है इसको किसने पब्लिश किया है, कौन से इंस्टीट्यूशन ने पब्लिश किया है एंड आप इस इंफॉर्मेशन को, इस पर्टिकुलर फाइंडिंग्स को जो है अपने मेंस के आंसर्स में भी मेंशन कर सकते हैं। कल
पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी इज लॉन्च्ड इन विच कंट्री, चाइना. हु हैज बिकम फर्स्ट एशियन मैन टू बी इंडक्टेड इनटू एस्टीम्ड इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, विजय अमृतराज एंड लिएंडर पेस. Recently, in which state India's fastest solar electric boat Barakuda has been launched to Kerala? Who is the winner of the Miss India USA 2023 Rizul Mani? आज के लिए आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं. Who has created history by becoming first woman medical officer deployed at Siachen Glacier? Second question, tax inspectors without borders launched St. Lucia program to empower tax administration in collaboration with which country? Third question, which edition of Kashi Tamil Sangamam is recently inaugurated by Indian PM in Varanasi? And fourth question, recently world's largest meditation center is unveiled by Indian Prime Minister in which city of India? इन क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है. प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS. इसी तरीके से डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा एंड पढ़ते रहिएगा. तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, इतना ही. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.